सलामुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व बरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरा। या रब्बि लकल हम्द कमा यंबगी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु हत्ता तर्दा व लकल हम्दु इज़ा रदीत व लकल हम्दु बअदर रिदा व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना व अज़ीमना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु साहिबुल वजहिल अनवरि वल जबीनिल अज़हर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व अनइम अलैहि सलातन व सलामन दाइमैनि इला यौमिल क़ियामह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुन्क रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना बिल हक़्क़ि व अंत खैरुल फ़ातिहीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहिर रहमति लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीज़ बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमह व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। मोहतरम सामीईन और नाज़रीन किराम, आज इंशाअल्लाह ताला हम दर्स कुरान में आगाज़ कर रहे हैं। सूरह बक़रा की आयत नंबर 151 है मेरे मोहतरम। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू का मुबारक हिस्सा आपके साथ शेयर किया जा चुका है। यहाँ ये आयत 151 मेरे मोहतरम, ये मेरे हबीब मेरे आका सरवर कायनात फ़िदाहु अबी व उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा बयान फरमाया जा रहा है। आपका मकाम और मर्तबा क्या है, आपकी मनसबी ज़िम्मेदारी क्या अता की गई थी आपको, ये देख लीजिए। मनसबी ज़िम्मेदारी क्या थी मेरे मोहतरम। 5 बातों का तज़किरा किया जा रहा है जी। इंशाअल्लाह आज बताऊंगा मेरे मोहतरम आपको। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी और फिर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने नेमत उज़्मा का तज़किरा फरमाया तब आपने क्या फरमाया, ये सब बात इंशाअल्लाह आज आपके साथ आएंगी। यहाँ देख ली शुरू में हमने आपको ये बात वाज़ेह की जा चुकी है। कमा अरसलना फ़ीकुम, बताया आपको मेरे मोहतरम, वलिउतिम्म निअमती, ताकि अपनी नेमत को मैं तमाम कर दूँ। नेमतें तमाम से मुराद मेरे हबीब मेरे आका सरवर कायनात फ़िदाहु अबी व उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबरूज़ फरमाना है। आयत नंबर 150 में ये बात आई। 151 में अल्लाह ताला ने इसके यहाँ इसको लैबरेट किया जा रहा है, तफसील दी जा रही है। तो फरमाया लिउतिम्म निअमती, कमा जैसे के, ये देखिए लिउतिम्म निअमती की वजाहत हो रही है तफसीरुल कुरान बिल कुरान। आयत नंबर 151 रिलेटेड टू आयत नंबर 150। सिंपल अल्हम्दुलिल्लाह। तो फरमाया उस नेमत का, उस नेमत उज़्मा का ज़ुहूर कैसे हुआ कि हमने आप में मबरूज़ फरमाए अपने रसूल, वो भी आप में से। और बताया यतलू अलैकुम, जी
यतलू अलैकुम आयातिना, जो आपको हमारी निशानियाँ पढ़कर सुनाते हैं। और बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह, आपको दलाइल से समझा दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हबीब, मेरे आका सरवर कायनात फिदाहु अबी व उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना भी जानते थे, पढ़ना भी जानते थे। जी जी, ये बहुत बड़ी तौहीद और मजम्मत है मेरे मोहतरम ऐसा कहना। बहरहाल आयातिना बता दिया, आयतुन का मतलब पूरे कुरान में पढ़ते चले जाइए। आयतुन का मतलब निशानियाँ हैं, साइन, निशानियाँ पूरे कुरान में देख लीजिए मेरे मोहतरम। अब जब एक लफ्ज़ का ये मतलब पूरे कुरान में आ रहा है, अब उसको कोई और मतलब देना मेरे मोहतरम की आयत से मुराद ये कुरानी आयत है, ये मेरे मोहतरम एक अजीब सिलसिला है। सिर्फ मेरे मोहतरम क्यों एक थ्योरी बनानी थी नासिख और मनसूख की, उसने उन्होंने फिर आयतुन का मतलब बदल दिया मेरे मोहतरम, जो कि कुरान में कहीं नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप चेक कर सकते हैं, आयतुन, आयात पूरे कुरान में चेक करते चले जाइए, उसका मतलब निशानियां हैं। बहरहाल आगे बताया था मेरे मोहतरम, आज शुरू करते हैं। वयुज़क्कीकुम, और आपका तज़किया करते हैं। क्या मेरे मोहतरम तज़किया का मतलब क्या है? ये देखिए बताया था आपको, सूर्य शम्स मेरे मोहतरम मकसद हयात क्या है? अपना नफ्स का तज़किया करना, वो टारगेट ऑफ लाइफ है मेरे मोहतरम। जी, टारगेट ऑफ लाइफ इबादत नहीं है, गलत समझा गया, वो मकसद तख्लीक था, मकसद तख्लीक मेरे मोहतरम। और वो भी वो लाम जो है मेरे मोहतरम, वो लाम तालील नहीं है, लामुल गाया, लामुल गाया। वही क्या मकसद लामुल गाया? मकसद तख्लीक। जी, वजह तख्लीक नहीं है, मकसद तख्लीक है, फ़र्क है मेरे मोहतरम। तो इबादत सूरह ज़ारियात में जो आयत आती है, वो मेरे मोहतरम अल्लाह ताला का मकसद क्या था? अल्लाह ताला का मकसद क्या था मेरे मोहतरम? अच्छा, मगर मकसद हयात, जिंदगी का टारगेट क्या है? वो आता है सूरह शम्स में, सूरह नंबर 91 और आयत नंबर 9 है, जब फरमाया क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, क़द यकीनन अफ़लह, जी अफ़लह इंतहाई हद तक कामयाब हुआ, सुपरलेटिव डिग्री, मन जो ज़क्काहा, जिसने अपना नफ्स का तज़किया किया। तो याद रखिए मेरे मोहतरम, हमारा मकसद हयात अपना नफ्स का तज़किया करना है। जी, ये बताया ही नहीं जाता, इसका फुक़दान है मेरे मोहतरम। अजीब अपने अपने मर्जी के मकसद बना लिए, किसी ने समझा इबादत, किसी ने समझा इकामत दीन। बहुत बड़ा झूठ मेरे मोहतरम, बहुत बड़ा धोखा। अभी आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुबारक आयत 151 मुबारक आयत, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपका मकाम और मर्तबा और आपके अल्हम्दुलिल्लाह मनसबी जिम्मेदारी बयान की जा रही है। बता दीजिए, पूरे कुरान से बता दीजिए, कहाँ आपने फरमाया कि मैं जिम्मेदार हूँ तमाम इंसानियत का? हरगिज़ नहीं मेरे मोहतरम, कुरान के खिलाफ ये थ्योरी, मगर अच्छी लगी। क्यों? बिकॉज एक जरिया था बादशाहत और हुक्मरानी हासिल करने का। जी, दीन का नाम लिया जात, असल मकसद मेरे मोहतरम बादशाहत और हाकिमियत करनी है, लोगों को गुलाम अपना बनाना है, बस ये असल मकसद था। अब देखिए मेरे मोहतरम, आपका तज़किया, आइए कुरान करीम की तरफ आते हैं, इस लफ्ज़ को समझते हैं मेरे मोहतरम। सूरह तौबा की तरफ आते हैं मेरे मोहतरम, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए आयत याद रखिएगा मेरे मोहतरम, ये आयत नंबर है, जी आयत नंबर है 103, 9 की 103। ये देखिए फरमाया
खुद मिन अम्वालिहिम, खुद ले लीजिए ए मेरे हबीब, मेरे आका, फिदा हो बी व उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ले लीजिए इनके अमवाल में से सदका। सदका से मुराद ज़कात है मेरे मोहतरम। ये भी गलत फहमी क्रिएट की गई और उसको फैलाया गया। मेरे मोहतरम, ज़कात माल को अल्लाह ताला ने हमेशा सदका कहा है पूरे कुरान में। जी जी, ज़कात नफ्स को अल्लाह ताला ने जब फरमाया युकीमून अस्सलाह व यूतून अज़्ज़का, जहाँ भी कुरान में लफ्ज़ अज़्ज़कात उससे मुराद ज़कात नफ्स है, मकसद हयात, गोल ऑफ लाइफ को बाकायदा दोहराया जा रहा है। जी, बिकॉज नमाज को कायम करना अपने किरदार में, वो भी एक जरिया है मेरे मोहतरम अपने नफ्स का तज़किया करने का। मगर देखिए, हमेशा कहा जाता कि साहब यहाँ मुराद ज़कात माल है। आऊज़ु बिल्लाह। तभी मेरे मोहतरम किसी को नहीं पता कि अल्लाह ने हमें जो टारगेट दिया है वो अपना नफ्स का तज़किया करना है। अगर ये बताया जाता तो अपने नफ्स का तज़किया करता, मैं इकामत दीन की फिक्र नहीं करता, लोगों पे अपने दीन को मुसल्लत नहीं करता, लोगों के खिलाफ अपनी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करता, लोगों पे नुक्ताचीनी नहीं करता, लोगों की तनकीद नहीं करता, लोगों को बिदअत और काफिर और मुशरिक नहीं कहता। अगर मुझे सही रहनुमाई दी जाती कुरान करीम से। देखा आपने कितनी मेहनत की गई मेरे मोहतरम। जी, मफाहिम को बदला गया, कुरानी आयात को बदला गया, उनकी इंटरप्रिटेशन को बदला गया, कंटेक्स्ट से उनको काटा गया, अजीब मर्जी का दीन रिवायात से लाया गया। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो यहाँ देखिए, फरमाया सदका ले लीजिए। क्या मतलब, नबी सदका लेंगे? आप तो कहते हैं सदका गंदगी और मेल है, हाथ मत लगाइए सदक़े को। और फला खानदान वाले नहीं लेते, फला खानदान वाले नहीं लेते। अल्लाह ताला अपनी नबी से फरमा रहे आप सदका ले लीजिए। सोचिए ना, हमसे कहता जाता सदका गंदगी है, नापाक चीज है, हाथ मत लगाइए। कुरान नहीं पढ़ने देते ना, तभी तो मेरे मोहतरम, अगर कुरान पढ़ते तो आयत क्लियर हमारे सामने आ जाती। कुरान की आयत, अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि आप इनके माल में से सदका ले लीजिए। तो अल्लाह ताला गंदगी और मैल अपने नबी से कह रहे हैं लेने के लिए, और कीजिए। हाँ, देखा आपने? नहीं मेरे मोहतरम, सदका का मतलब है ज़कात माल। जी, जो आयत अल्हम्दुलिल्लाह, जो आयत जिसमें ज़कात के मद बयान किए गए, वो भी सूरह तौबा में है, 99 की 60 है, जिसमें अल्लाह ताला ने 8 मदे बताई ज़कात की। उसका भी आगाज होता है इन्नमस सदक़ात, ज़कात। जी, सदक़ात का मतलब पूरे कुरान में सदका ज़कात माल, मगर जहाँ अज़्ज़कात का लफ्ज़ आएगा उससे मुराद ज़कात नफ्स है। अब आप देखिए, फरमाया आप उनके मालों में से सदका यानी ज़कात माल ले लीजिए। उससे क्या होगा? तो तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। तो तुतहिरुहुम, ये देखिए, आप उनके ततहीर करेंगे, व तुज़क्कीहिम, और आप उनका तज़किया करेंगे उसके जरिए से। जी, आप उनसे ज़कात माल लेंगे तो ज़कात माल के ज़रिए उनका तज़किया होगा, उन इंसानों का, उन मुसलमानों का, उनकी ततहीर होगी। माल पाक नहीं होगा, क्योंकि माल पाक हो जाता है ज़कात देने से। कुरान जो नहीं पढ़ने देते। जी, देखा, तभी तो कुरान से दूर रखा गया। अब उन्हें बता दिया सदका गंदगी और मेल है और नापाकी है। कुरान तो नफी कर रहा है। कहा गया कि साहब ज़कात का मतलब माल की ज़कात होती, माल पाक हो जाता है।
कुरान नहीं पढ़ने दिया। कुरान ने कहा कि नहीं साहब, ज़कात माल देने से आपका ज़कात देने वाले के तज़किया होता है, ज़कात देने वाले का तत्हीर होती है, माल तो नहीं। माल तो साहब पाक और नापाक नहीं होता, माल तो या तो हलाल होता है या हराम, बस पाक और नापाक नहीं होता। मगर वही मनी लॉन्ड्रिंग सिखा दी गई इस्लाम में, 14 सदी से सिखाई जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, हराम माल कमाइए, उसकी लॉन्ड्रिंग, उसको धो दीजिए, ज़कात देकर आपका पैसा सही हो जाएगा। हराम माल कमाइए, मस्जिद मदरसा बना दीजिए, खत्म, आपका माल हलाल हो जाएगा। देखा आपने मेरे मोहतरम, याद रखिए, माल या तो हलाल तरीक या हराम, बस माल पाक और नापाक नहीं होता मेरे मोहतरम। ये तमाम कुरान की क्लियर तालीमात हैं, मगर आने कौन देता है मुझे कुरान की तरफ ना। तो बहरहाल मेरे मोहतरम, यहाँ बता दिया गया कि ज़कात माल लेने से ज़कात देने वाली की आप तत्हीर कीजिए, खुद नहीं होगी ना। तो तहिरुहुम, मेरे हबीब, मेरे आका सरवर कायनात फिदाहु अबी व उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनके तत्हीर कीजिए। तो ज़क्कीहिम, आप इनका तज़किया कीजिए, आप कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ मेरे मोहतरम, ये देखिए, बेसते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा अजीम मकसद क्या था कि आप युज़क्कीकुम, वो आपका तज़किया करते हैं, यानी आप लोगों का तज़किया कीजिए। वो जो उनका मेन मकसद है, गोल ऑफ लाइफ, टारगेट जिंदगी का, यकीनन कामयाब हो गया, सबसे बड़ा कामयाब, तो सुपरलेटिव डिग्री, जिसने अपना तज़किया किया। तो बताया जा रहा है अपना तज़किया करने का जरिया क्या है, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ठीक, और एक मिसाल दे दी, क्या मिसाल दे दी, आप उनसे ज़कात माल वसूल फरमाइए, और जिसके जरिए से आप उनका तज़किया कर रहे होंगे और उनके तत्हीर कर रहे होंगे, तो क्या इशारा मिल गया मेरे मोहतरम, आप उनको तालीमात इलाही की तालीम दीजिए। तालीमात इलाही पे अमल करने से खैर की तालीम उनको दीजिए। तो फिर आप जब उनको खैर की तालीम देंगे, अब उनका आप तज़किया कर रहे होंगे, तो आप उनका तज़किया कीजिए। किससे? वही जो आ गया, यतलू अलैकुम आयातिना, किताब इलाही की तालीमात के जरिए आप उनका तज़किया कीजिए। अब मेरे मोहतरम यहाँ रुकते हैं ज़रा और चलते हैं ज़रा सूरे यहीं पीछे। जी, ये आयत नंबर है मेरे मोहतरम 129 है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जी की दुआ, जब फरमाए रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम, रब्बी करीम, हमारे रब्बी करीम, आप मबरूस फरमाइए उनमें से रसूल, उनमें से ही, यतलू अलैहिम आयातिक, जो आपकी निशानियां पढ़कर उनको सुनाएं। ठीक, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और जो उनको तालीम दे किताब की और हिकमत की। ठीक ठीक, यह आयत नंबर 129। अब आइए सूरे आले इमरान की तरफ मेरे मोहतरम, जहाँ अल्लाह ताला अपने नाम का तस्करा फरमा रहे हैं मेरे मोहतरम। जी, आयत नंबर है 164, लिख लीजिए,
नेमत उज़्मा का तज़किरा 164 फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन, अलबत्ता अल्लाह ताला ने अज़ीम इनाम फरमाया, जी अज़ीम इनाम फरमाया अलल मुअमिनीन अहले ईमान पर, इज़ बअस फ़ीहिम, जब अल्लाह ताला ने मबऊस फरमाया उनमें रसूलन मिन अनफुसिहिम, जब इज़ बअस फ़ीहिम, जब अल्लाह ताला ने मबऊस फरमाया उनमें एक रसूल उनमें से ही, क्या करते हैं, वही मनसबी जिम्मेदारी, यतलू अलैहिम आयातिही, जी अल्लाह ताला की निशानियाँ उनको पढ़कर सुनाते हैं, वयुज़क्कीहिम, उनका तज़किया करते हैं, वयुअल्लिमुहुमुल किताब, उनको इल्मुल किताब सिखाते हैं, वल हिक्मा, और उनके इल्म हिकमत सिखाते हैं। 4 मनसबी जिम्मेदारियाँ। ठीक, अच्छा, अब आइए मतलब यही आयत आती है सूरह अल जुमुआ में, सूरह अल जुमुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ हम आते हैं सूरह अल जुमुआ में। सूरह अल जुमुआ है मेरे मोहतरम जी, सूरह नंबर है, सूरह नंबर अल्हम्दुलिल्लाह 62 सूरह नंबर है मेरे मोहतरम। फरमाया वही हुवल्लज़ी, और आयत नंबर भी आयत नंबर 2 है, 62 की आयत नंबर 2, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। जी, अब एक प्यारी सी बात, मारिफत की बात आपके लिए ये है मेरे मोहतरम, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब दुआ मांगी सूरह बकरा में, जी, तो आपने क्या फरमाया, आपने यतलू अलैहिम के बाद आपने तालीम की बात करी, आपने फरमाया वो उन पर आपकी निशानियां पढ़ के सुनाएं और उनको इल्मुल किताब और इल्म हिकमत अता करें, और आखिर में कहा और उनका तज़किया करें। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, तज़किया को मुअख्खर कर दिया और तालीम को मुक़द्दम कर दिया। ठीक है, आपने यूँ दुआ मांगी, आपने यूं ही समझा, कोई हरज नहीं, उसका जवाब भी है। मगर जब अल्लाह ताला ने 3 आयात में, ये 151 अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं, और फिर मेरे मोहतरम सूरह अल्हम्दुलिल्लाह 164 सूरह आल इमरान में, और फिर आयत नंबर 2 सूरह अल जुमुआ में, जब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तो अल्लाह ताला ने तज़किया को मुक़द्दम किया तालीम पर। जी, तज़किया जिसको हम कहते हैं तरबियत, आपने तज़किया को मुक़द्दम किया तालीम पर। ये 3 आयत आप चेक कर लीजिए। एक आयत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, उन्होंने तालीम को मुक़द्दम किया और तज़किया को मुअख्खर कर दिया। जब अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अपने हबीब हमारे आका सरवर कायनात फ़िदाहु बि व उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने तज़किया को मुक़द्दम किया तालीम पर। यही सही तरीक़ा है मेरे मोहतरम, मोहब्बत तरबियत बाद में तालीम है मेरे मोहतरम। ठीक है साहब, अच्छा, अब मेरे मोहतरम एक और मारिफत की बात आपके लिए। जब भी मेरे मोहतरम कुरान करीम में अल्लाह ताला कोई वाक़या बयान फरमाते हैं मेरे मोहतरम, तो उसको माजी का सीगा देते हैं ना, लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फ़क़ाल या कौमी, बेशक हमने जनाब नूह अलैहिस्सलाम को भेजा तो उन्होंने फरमाया अपने कौम से। तमाम माजी का तस्करा होता है मेरे मोहतरम जी, मगर यहाँ जब मेरे हबीब मेरे आका
सरवर कायनात फिदाहु अबी व उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपका तस्किरा हो रहा है तो शुरू में तो कह दिया अरसलना, हमने भेजा, माजी का सीगा, मगर बाद में सब मुदारे का सीगा आ रहा है, और वो भी मुदारे मेरे मोहतरम हाजिर का, मुखातब का। जी, यतलू अलैकुम युज़क्कीकुम युअल्लिमुकुम, 2 दफा युअल्लिमुकुम आ गया 151 में। क्या इशारा है मेरे मोहतरम। जी, सूरह अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह आल इमरान में भी मुदारे का सीगा, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुम। अल-जुमुआ में भी वही मोहतरम मुदारे का सीगा। क्या है ये? प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यू मेरे मोहतरम। जी, ये अमल तसलसल के साथ हो रहा है मेरे मोहतरम। जरिए बदल गया, मगर क्या बताना चाहता हूं, मकाम मुस्तफ़ा। जी, युज़क्कीकुम, आपका तज़किया करते हैं कुरान करीम की तालीमात से मेरे मोहतरम। इसने इशारा मिल गया मेरे मोहतरम, जो भी अल्लाह ताला की निशानियां पढ़कर सुनाता है, जो भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम की तालीमात के ज़रिए लोगों का तज़किया कर रहा है, दर हकीकत वो मेरे हबीब, मेरे आका, सरवर कायनात फिदाहु अबी व उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को पूरा कर रहा है, उनके अजीम मिशन को पूरा कर रहा है। जी, उनका नाम मुबारक जिंदा कर रहा है। जी, अकॉर्डिंग कुरान अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी दे दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप कीजिए। अब लोगों का तज़किया करना आपकी जिम्मेदारी है, आप कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर मेरे मोहतरम। जी, अच्छा, अब आप आगे चलिए। ये देखिए, तज़किया ज़रूरी है। क्या है तज़किया मेरे मोहतरम? वही मुस्बत सोच, क़ल्ब सलीम। हमेशा आपको बताता रहा तज़किया क्या है। एक लाइन में बुराई की ताकतों को दबाना या ख़त्म कर देना और खैर की सलाहियतों को उभारना, यह है तज़किया। ठीक, तो मेरे मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ क्या तालीम दी जा रही है मेरे मोहतरम? यहाँ जो तालीम दी जा रही है वो यही है कि आपने क्या करना है। आप अल्हम्दुलिल्लाह अपना नफ्स का तज़किया करना है। आपका तज़किया कर रहे हैं, यानी आपके दिल से तमाम बुग़्ज़, कीना, हसद, नफ़रतें, ये अदावतें तमाम आपके दिल से निकाल रहे हैं और आपके दिलों को मोहब्बतों से मामूर कर रहे हैं। वाज़े इशारा मिल गया मेरे मोहतरम। नूर इलाही, किताब इलाही का नूर उस दिल में उतर सकता ही नहीं जिस दिल में बुग़्ज़ और कीना है, नहीं उतरेगा मेरे मोहतरम, ना। बिकॉज नूर इलाही और किताब इलाही मोहब्बतों का पैगाम है, प्यार का पैगाम है। तो जहाँ पहले ही नफरत और बुग़्ज़ भरा हुआ है, कैसे उतरेगा? नहीं उतरेगा। साफ करना पड़ेगा अपने दिल को मेरे मोहतरम, तज़किया करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा अपने दिल को तमाम बुग़्ज़ और कीना, तमाम मनफी जज्बात से अपने दिल में मुस्बत सोच पैदा करनी होगी। जब दिल में अल्हम्दुलिल्लाह मुस्बत सोच आएगी, क़ल्ब सलीम आएगा, मोहब्बतों से भरा हुआ दिल, तो फिर ठीक है, मोहब्बतों से भरा हुआ दिल मोहब्बतों के पैगाम को अब्ज़ॉर्व करता चला जाएगा, समझता चला जाएगा मेरे मोहतरम। इसलिए तज़किया पहले है तालीम से।
तभी मैंने आपसे कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव थिंकिंग को पढ़ लें, बार बार पढ़ लें मेरे मोहतरम। अगर सोच निगेटिव है, मनफी सोच के साथ बुग़्ज़ और कीना और हसद और नफरत दिल में रखते हुए कुरान की तालीम का कोई फायदा नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा ना। बुग़्ज़ और कीने से भरा हुआ दिल, लोगों से नफरत करता हुआ दिल, न मेरे मोहतरम अल्लाह की मारिफत नसीब होगी, न अल्लाह ताला की मोहब्बत नसीब होगी, न मेरे हबीब मेरे आका सरवर कायनात फिदा व उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब होगी। रुकावट बनेगा ये नफरत भरा दिल, बुग़्ज़ से भरा हुआ दिल, नफरत, ये रुकावट बनेगा, नहीं कुछ आएगा मेरे मोहतरम जी। तभी सबसे पहले अपनी सोच मुस्बत बनाऊं, मोहब्बतों से अपने दिल को मामूर करूं। सबसे पहले उसमें 10 साल लगे, 20 साल लगे, कोई हरज नहीं, मगर जब तक मेरे मोहतरम अपनी सोच मुस्बत नहीं होगी, कुरान की तालीमात का मुझ पे कोई असर नहीं होगा। जो आज हमारे सामने है, आज वही जो आज कुरान भी पढ़ाया जा रहा है और बुग़्ज़ और कीना भी पढ़ाया जा रहा है। वही जो मैं हमेशा कहता हूँ, माशाल्लाह तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं जी, और फजर की नमाज बाजमात पढ़ते हैं, फिर निकलते हैं अपने मुसलमान भाइयों की गर्दनें काटने के लिए। ये सिखाया है नमाज ने, ये सिखाया जा रहा है कि कुरान अपनी जगह पढ़ते रहिए, मगर लोगों को काफिर मुशरिक और बिदअती और उनको कत्ल भी करते रहिए। तज़ाद मेरे मोहतरम, तज़ाद, तभी तो मेरे मोहतरम फायदा नहीं हो रहा है। कुरान ने प्रोसेस बता दिया मेरे मोहतरम जी। मेरे मोहतरम पहले तज़किया है, अपना नफ्स का तज़किया कीजिए, जिससे आज अल्हम्दुलिल्लाह जो दुनिया में जो बेहतरीन इलाज है, बहरहाल हिकमत को पहले बताया था आपको, वो सबसे पहले क्लीजिंग करते हैं, सफाई करते हैं। आपकी बीमारी का इलाज नहीं करेंगे, पहले क्लीजिंग करेंगे मेरे मोहतरम। 4 महीने आपको मेडिसिन दी जाएगी आपकी बॉडी को क्लीजिंग, सफाई करने के लिए, और आपके तमाम आपके ऑर्गन को तमाम उसको प्रॉपर एक्शन या प्रॉपर उनका जो फंक्शन है उसकी तरफ लाने के लिए बाद में इलाज शुरू करते हैं जी। ये क्या है? ये कुरान की ही तालीम है। पहले सफाई कीजिए, बाद में बीज डालिए। पहले ही जमीन में कांटेदार जमीन है और आप उसके ऊपर से माशाल्लाह खाद डाल रहे हैं और पानी डाल रहे हैं, कभी नहीं कुछ फायदा होगा आपको। अगर आपने यहाँ कुछ उगाना है तो सबसे पहले इस बंजर जमीन को आप कांटेदार जमीन को साफ कीजिए जी, साफ कीजिए इसको, उस पर खाद डालिए, फिर मेहनत कीजिए, फिर बीज डालिए, तो फिर वो परवान चढ़ेगा मेरे मोहतरम और उगेगा वहां। देखा आपने? मगर हमारे यहाँ ये कहा गया दोनों चीजें, चोरों को भी हमारा मुआशरत, जालिमों को भी हमारा मुआशरा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार करता है, जालिमों को भी बनाता है और मजलूमों को भी बनाता है। जालिमों से कहता है कि आप जुल्म करते रहिए, मजलूमों से कहते हैं आप जालिमों के खिलाफ आवाजें कसते रहिए। खत्म। दोनों चीजों को मुआशरा ही बना रहा है। अब आपके सामने पूरी दुनिया में यही है मेरे मोहतरम। जालिम जाबिर को भी मुआशरा बनाता है और मजलूमों को भी मुआशरा बना रहा है। कुछ लोग हैं दोनों हिस्सों को बना रहे हैं, दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं जी जी। जालिमों को भी सपोर्ट करेंगे और मजलूमों को भी नहीं, कुआं खोद देंगे पानी का, कुछ घर बना देंगे। चलिए साहब आप भी खुश रहिए, इनको भी सपोर्ट करेंगे। ये इस्लाम का तरीका नहीं है मेरे मोहतरम। वही जो उर्दू की कहावत है, हमारा हाल क्या है? चोर से कहते हैं चोरी करता रहे और कोतवाल से कहते हैं आप भी जागते रहो।
महकमा ये भी बना लो, ये महकमे बना लो, सब इदारे बनाते चले जाओ, रोको किसी को नहीं, सब ये कुरान के खिलाफ है मेरे मोहतरम। तो बहरहाल तज़किया पहले है, और तज़किया का मतलब क्या है? स्टडी कीजिए सामने वाले इंसान को, जी सामने वाले इंसान को स्टडी कीजिए, उसके जो नफ्सियाती मसाइल हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए, जी। बाद में फिर आप तालीमात की तरफ आइएगा। तालीम बाद में है मेरे मोहतरम, जिसको हमारे उर्दू में तरबियत कहते हैं, उसका फुकदान हो गया मेरे मोहतरम। आज सारा कारोबार हो गया है, तालीम कारोबार है, यकीन सबको पता है मेरे मोहतरम। कौन सी चीज़ कारोबार नहीं रही? सियासत भी कारोबार, मेडिकल के लोग भी कारोबार करते हैं, जी हिकमत भी, हर चीज़ कारोबार हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दर्स कुरान जी दे रहा हूँ, ये भी कारोबार है, जी जी, दीन का भी कारोबार है, सभी कारोबार है मेरे मोहतरम, जी। जिसको जो मौका मिलता है वो कारोबार करता है, तो कारोबार हो गई तालीम मेरे मोहतरम, जी जी। ये मुक़द्दस पेशा कारोबार बन गया। इसी ने आज स्टूडेंट उस्ताद को डांटता है, क्यों कहता है शट योर माउथ, पे करता हूं मैं आपको, इतनी बड़ी अमाउंट देता हूं आपको, आप मुझ पर एहसान नहीं कर रहे अगर आप मुझे पढ़ा रहे हैं। मेरी मर्जी है जब मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मुझसे पूछ नहीं सकते आप आपने होमवर्क किया या नहीं किया, जी आपके सामने है। कारोबार बन गया ना। कहाँ रही उस्ताद की इज्जत मेरे मोहतरम? खुद खत्म हो गए, बिकॉज खुद उस्ताद बेच रहा है अपनी नॉलेज को, सबको पता है मेरे मोहतरम, जी 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 मेरे मोहतरम। आप देख लीजिए जी, एक साल मेडिकल का 1 साल 10 लाख रुपये लगते हैं मेरे मोहतरम। अगर 7 साल है तो 70 लाख रुपया अगर माँ बाप अपने औलाद पे लगा रहे हैं तो वसूली तो करेंगे ना खैर के साथ, ये नहीं करेंगे, वसूल करेंगे इंशाअल्लाह, सूद के साथ वसूल करेंगे, जी जी सबको पता है कारोबार है मेरे मोहतरम। कहाँ तालीम, कहाँ है तरबियत मेरे मोहतरम? मुझे हक तरबियत उस वक़्त होगा ना जब मैं बेलौस करूँगा। उनको तो पता है कि साहब मैं तो पैसे लेता हूँ, इसीलिए मैं पूछ नहीं सकता। पहले क्या तरबियत थी मेरे मोहतरम? बहरहाल बात बदल गई, मगर कुरान करीम की तालीम अपनी जगह है। कोशिश करें मेरे मोहतरम, तालीम से पहले तरबियत पे, पॉजिटिव थिंकिंग, लोगों के कल्ब सलीम को एक्टिवेट कीजिए। उसमें 10 साल लगे कोई हर्ज नहीं, बिकॉज तालीम अल्हम्दुलिल्लाह आपने सिर्फ एक्टिवेट करना है। जब कल्ब सलीम बनता चला जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हर बेहतरीन बात इंसान अडॉप्ट करना शुरू कर देगा फौरन। तालीम उसके लिए आसान हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। सारी रुकावट तालीम में मेरे मोहतरम नफ्सियाती बीमारियां हैं और कुछ नहीं, यकीन मानिए। तो मेरे मोहतरम पहले तज़किया है। अब फरमाया नंबर 3 मनसबी जिम्मेदारी, वयुअल्लिमुकुमुल किताब, और वो आपको इल्मुल किताब सिखाते हैं। अल किताब का मतलब इल्मुल किताब है ना। किताब क्या, किताब से क्या मुराद है? इल्मुल किताब। यानी देखिए, पहले आप अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह ताला की निशानियों की तिलावत कर रहे हैं, उनको पढ़ कर सुना रहे हैं। ये हो गई मेरे मोहतरम, ये क्या है? ये बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह थ्योरी उनको सुनाई जा रही है, और उसके बाद उनका तज़किया किया जा रहा है। उनके दिलों की क्लींजिंग हो रही है, बग़ौस, कीना, हसद और नफरत से उनको बचाया जा रहा है। उनकी फित्री इस्तेदाद को बढ़ाया जा रहा है, जी दिलों को
तैयार किया जा रहा है नूर इलाही को अब्जॉर्व करने के लिए, नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्जॉर्व करने के लिए कल्ब सलीम चाहिए। तज़किया हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे मोहतरम तालीम की बारी आती है। अब इल्मुल किताब सिखाया जा रहा है। ये खास कैटेगरी है मेरे मोहतरम। जी जी, क्या मतलब? जी समझ लीजिए अब आप। जी जी मेरे मोहतरम, मुआशरे में मुख्तलिफ लोग होंगे ना। जी जी, जब आपको बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने इस मुआशरे को मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ सलाहियतें लोगों को अता कर दी। इस आयत को याद रखिएगा मेरे मोहतरम। फिर बता देता हूँ आपको, जिसमें अल्लाह ताला ने मुआशरती निज़ाम का तज़किरा खूब बेहतरीन तरीक़े से फरमा दिया। ये सूरह अज़्ज़ुख़रुफ़ है मेरे मोहतरम। अज़्ज़ुख़रुफ़ है, सूरह नंबर है 43 मेरे मोहतरम, 43 है। और आयत नंबर है मेरे मोहतरम 32। 43 की 32 है मेरे मोहतरम। जी 32 है। फरमाया नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया। ये देखिए, फरमाया हमने तक़सीम कर दी। नहनु क़समना बैनहुम, अल्लाह ताला अपने बारे फरमा रहे हैं नहनु, हम, जमा का सीगा अपने ने इस्तेमाल कर रहे हैं अल्लाह ताला। बहरहाल हमने तक़सीम कर दिया उनके दरमियान उनकी मईशत। क्या मतलब? हर एक को अलग सलाहियत से नवाजा, अलग हुनर दे दिया, अलग एबिलिटीज दे दी, अलग सलाहियत दे दी अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? और फिर फरमाया वरफ़अना बादहुम फ़ौक़ बादिन दरजात, और यकीन इस तरीके से हमने बास को बास पे जी खुसूसियत अता कर दी। फजीलत का मतलब पूरे कुरान में खुसूसियत है, उर्दू की फजीलत नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। उर्दू में फजीलत का मतलब फजीलत है, अरबी ज़ुबान में फजीलत का मतलब खुसूसियत है, इम्तियाजियत है। कोई फजीलत नहीं होती अरबी में। ये भी बहुत बड़ा मसला है मेरे मोहतरम। एक लफ्ज़ अरबी का जब सफ़र करता हुआ उर्दू तक आता है, उसका मतलब ही बदल जाता है, अऊज़ु बिल्लाह। और फिर कुरान का तर्जुमा भी उसी उर्दू तनाजुर में किया जाता है उसका। नहीं मेरे मोहतरम, अल कलिमतुल कुरआनिया खासतुन फी मानाहा। जी कुरानी लफ्ज़ मेरे मोहतरम एक ख़ास खुसूसियत रखता है अपने मीनिंग में, ऐसा नहीं है। बहरहाल फरमा दिया कि हमने बास को बास पे खुसूसियत अता कर दी, हुनर के हवाले से, सलाहियत के हवाले से। क्यों? ये देखिए क्यों ऐसा किया। हाँ, आयत नंबर 32 अज़्ज़ुख़रुफ़ 43 की क्यों? ये देख फरमाया लियत्तख़िज़ बादुहुम बादन सुख़रिया, ताकि लोग एक दूसरे के लिए अपने आप को मुसख्खर कर दें, यानी एक दूसरे की ज़रूरियात को एक दूसरे से रिलेटेड कर दिया। जी कोई भी इंसान ऑल राउंडर नहीं है, बताया आपको, हमेशा एक फील्ड में सलाहियत दे दी बस। इसीलिए मेरे मोहतरम आप देखिए, पूरा मुआशरा तो इल्मुल किताब हासिल नहीं करेगा ना मेरे साहब। सभी आलिम दीन बन जाएंगे माशाल्लाह, सभी मुफ्ती आज़म बन जाएंगे जो आज बन गए हैं, तो फिर किस पे फतवा देंगे? मतलब और लोग और क्या करेंगे लोग? अगर सभी माशाल्लाह मदारिस खोल के बैठ जाएंगे और सभी कशकूल लेके बैठ जाएंगे जो आज हो रहा है, तो बाकी कौन काम करेगा? मेडिकल कौन पढ़ेगा? इंजीनियरिंग कौन पढ़ेगा? कारोबार कौन करेगा? पायलट कौन बनेगा? जी हवाई और बहरी जहाज कौन, कैप्टन कौन बनेगा? बहुत सारे हजारों प्रोफेशनल मेरे मोहतरम, कौन करेगा? अगर सबको हम कहें सब आप इल्म दीन हासिल कर लीजिए, ये भी गलत हुआ मेरे मोहतरम। जी जी
और हम सबको पता है मेरे मोहतरम, जी जी, हमारे मुआशरे में जो सबसे डम और डफर बच्चा होता है, जो कुछ नहीं जानता मेरे मोहतरम, उसके बारे माँ बाप फैसला करते हैं कि इसको मौलवी बनाएंगे, इसको हाफिज और इसको दीन का इल्म सिखाएंगे। और जो जीनियस बच्चे होते हैं वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वो MBA करेंगे, वो O लेवल करेंगे, वो माशाल्लाह जी CA करेंगे और उसके बाद MS करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मगर जो डम और डफर है उसको यहाँ कुरान पे लगा दो और दीनी उलूम पे लगा दो। यही है ना, यही है। मगर अल्लाह ताला ने बता दिया जी, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, कुरान ने बताया। ये सूरह ज़ुखरुफ के आयत याद रखिए। अब फिर हम चलते हैं सुभान अल्लाह सूरह तौबा की तरफ चलते हैं, तफसीर कुरान बिल कुरान, वहां से भी इस बात को समझ लीजिए मेरे मोहतरम। ये देखिए, ये आयत नंबर है मेरे मोहतरम 122, ठीक है साहब, 122, इसको भी याद रखिए। अल्लाह ताला ने किस तरीके से हर चीज में बैलेंस रखा है मेरे मोहतरम जी। ये तो कुरान की और हमारे दीन की अजमत है जी। एक में अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल बात की जाती है, प्रैक्टिकल। ये देखिए फरमाया वमा कानल मुमिनून लियनफिरू काफ़ा, फरमाया ये मुमकिन नहीं है कि तमाम अहले ईमान तमाम के तमाम निकल जाएं जी, ये तमाम के तमाम निकल जाएं किसी खास काम की तरफ। और यहाँ नफरा का मतलब है, यहाँ इस कंटेक्स्ट से मेरे मोहतरम यही है कि तमाम के तमाम निकल जाएं अल्लाह की राह में क़िताल करने के लिए, ठीक है। फरमाया ऐसा नहीं हो सकता, एक ही कुछ लोग जाएंगे ना। इसलिए फरमाया फलौला नफरा मिन कुल्लि फिरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन। ये देखिए, हमसे कहते नहीं सब आप जो जिहाद नहीं करता और जो वो मुनाफिक मरेगा, ऐसा कुरान ने बताया एक गुरूह काफ़ी है बस। अगर क़िताल की ही चलिए आप बात करते हैं तो वो भी तो एक गुरूह करेगा ना। हम सबको वहां लगा दो कि दुनिया में क्या करेंगे भाई, आपको फंड कौन देगा, ये नहीं सोचा आपने। अगर आप हम सबको लगा दोगे क़िताल पर तो आपकी इदारे कैसे चलेंगी, आपकी जमातें कैसे चलेंगी, फंड भी तो आपको चाहिए ना साहब। तो हमें छोड़ दीजिए, हम कारोबार करें, आपको फंड देते रहें। हाँ, आपकी नहीं, फिर कहेंगे आपकी नहीं, जायज़ है। अगर आप इसलिए कारोबार कर रहे हैं कि हमें सपोर्ट करेंगे तो जायज़ है, वरना बाकी सबको जिहाद पे चलना है, सबको क़िताल को करना है। आऊज़ु बिल्लाह। ये सब क्यों हुआ? कुरान से दूर रखकर मेरे मोहतरम जी। आपने देखा कितना बड़ा नुकसान हुआ मेरे मोहतरम, हमें अरबी ज़ुबान से दूर रखकर, जिसका मकसद था कुरान से और दीन इलाही से दूर रखना। अपनी मर्जी की छुरी बताते रहते हैं बस। कुरान ने बताया कि साहब ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इनमें से हर जमात में से, लोग हर जमात में से एक गुरूह चला जाए दीन का इल्म सीखने के लिए, बस लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, दीन का इल्म सीखने के लिए एक गुरूह ही काफ़ी है साहब। सब लोगों को आलिम दीन बनने की ज़रूरत नहीं है मेरे मोहतरम। आप अपने और हज़ारों लाखों प्रोफेशनल आप उन पे काम करिए, ख़त्म। और अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम चीज़ें, ये देख क्यों फ़र्क बता रहा हूँ आपको, दीन का इल्म हासिल करना, इल्मुल किताब हासिल करना, ये एक अलग चीज़ है मेरे मोहतरम जी। हर एक से मतलूब नहीं है। मतलूब हर एक से क्या है? कुरान की तालीमात पे अमल करना। वो आ गया, तज़किया कर रहे हैं आप उनका, ख़त्म जी। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दीन आपको बार बार अल्हम्दुलिल्लाह बताया, तमाम खैर की बातें वदीयत कर दी हैं हमारे अंदर पैदाइशी तौर पर जी। अल्हम्दुलिल्लाह हर एक को पता है कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है जी। जी सबको पता है जी, सबको पता है।
मैं हमेशा कहता हूँ बाहर का जो मुआशरा है, जो इंग्लोरेंट है मेरे मोहतरम, उनके पास तमाम खैर के ज़ाब्ते हैं, तमाम अच्छाई के ज़ाब्ते हैं। क्यों? उन्होंने तो न कुरान पढ़ा है, न अहादीस मुबारका पढ़ी हैं। कहाँ से उनको समझ में आ गया? फिर हम तो फ़ख्र करते हैं हमने कुरान से सीखा है, अहादीस मुबारका से सीखा है। उन्होंने कहाँ से सीखा साहब? रियली कहाँ से? उनके अंदर वदियत है मेरे मोहतरम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर इंसान के अंदर वदियत है। कुरान उसकी तस्दीक करता है जो कुछ मेरे अंदर है। जी, अंबिया अलैहिमुस्सलाम सकन करते हैं जो कुछ मेरे अंदर है। इसलिए मेरे मोहतरम फ़र्क समझ लीजिए। सबको आलिम दीन, सबको मुफस्सिर कुरान होना, सबको शेखुल हदीस और शेखुल कुरान बनना, ये ज़रूरी नहीं है। तमाम इंसानियत से क्या मतलूब है? अमल बिल कुरान, और अमल बिल कुरान और तालीमात इलाही हर इंसान के अंदर मौजूद हैं। इसी मेरे मोहतरम आपकी शुरू की दो मनसबी जिम्मेदारी तमाम इंसानियत के लिए है। यह है असल, यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम, ये तमाम इंसानियत के लिए आपकी मनसबी जिम्मेदारी। अब यकीनन मेरे मोहतरम ये जो एक गुरोह है लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, जो स्पेशलाइज करना चाहते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह रिलीजियस या दीनी उलूम में अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। यकीनन मेरे मोहतरम मुफ्ती का होना इंसानी मुआशरे का एक हिस्सा है, डेफिनेट, नो डाउट। ये भी एक मुआमला है ना मेरे मोहतरम, ये भी एक मामला। यकीनन हमारे माशाल्लाह मुआशरे में डॉक्टर्स, इंजीनियर, जी ताजिर हजरात और जितने प्रोफेशनल हैं, प्लम्बर्स, जी इलेक्ट्रीशियन बनना, जितने भी दुनिया के प्रोफेशनल हैं, ये तमाम हर मुआशरे में होने चाहिए। जी इसी तरीके से उन तमाम लोगों में एक एक वो लोग भी होने चाहिए जो लोगों की रहनुमाई करें वक्त ज़रूरत। जब कोई मुतालबा करे, वक्त ज़रूरत उनकी दीनी रहनुमाई कर ली जाए, ठीक है। मतलब वो भी प्रोफेशनल है ना, सिर्फ वही नहीं है। हमारी बदनसीबी ये हुई कि लोगों ने समझा कि साहब बस यही असल है, तो भाई बाकी क्या करेंगे? आप सोचिए तो सही, क्या अजीब लोग हैं मेरे मोहतरम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सबों को आप आलिम दीन बना दोगे तो बाकी काम कहाँ कौन करेगा भाई? कौन दुनिया को आबाद करेगा? वही फिर वही कहते हैं भीख मांगी, बस कशकूल लेके भीख मांगिए, दीन का इल्म सीखिए और भीख मांगिए। भीख पे लगा दिया मेरे मोहतरम, आऊज़ बिल्लाह, भिखारी बना दिया, आऊज़ बिल्लाह, आऊज़ बिल्लाह। नहीं मेरे मोहतरम, कुछ लोग बस, हजारों प्रोफेशनल हैं, उनमें से एक प्रोफेशनल ये भी होगा, ओके, एक गुरोह, ताइफतुन, एक गुरोह दीन का इल्म हासिल कर ले। मिसाल के तौर पर क्या सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन सभी मुफस्सिर कुरान थे? ऐसे तो नहीं थे ना सर, सभी मुफस्सिर कुरान थे, सभी दीन का इल्म रखते थे? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं मेरे मोहतरम। पता है आपको, चंद ही सहाबा हैं जिनसे रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन से कुछ बातें दीन की पता चली हैं, सब तो नहीं थे ना। तो फिर यही फ़र्क है मेरे मोहतरम। हमेशा से यूं हुआ है, हमेशा यूं रहेगा। हाँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा किराम तमाम के तमाम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दीन की तालीमात पे अमल करते थे, अखलाकियात, आदाब, ईमानियात, ये सब पे अमल करते थे। मगर ये जो एक अलग ग्रेड है, एक अलग कैटेगरी है जी, स्पेशलाइज करना दीन उलूम में जी, उसमें एक मकाम वो हर एक को नहीं था और न हर एक से मतलूब है जी। मगर हमारे लोगों ने कहा हर एक से मतलूब है। ये देखिए, बहरहाल उनके लिए कहा जा रहा है। अब ये
युअल्लिमुकुमुल किताब, आपको इल्मुल किताब सिखाते हैं। किसको? तज़कियतुस तमाम का किया जा रहा है तालीमात, कुरानी तालीमात के जरिए, मगर यहाँ युअल्लिमुकुमुल किताब खास लोगों को जिनके अंदर सलाहियत होती है। जी मेरी मत, यही तो अलमिया है हमारा। आप मेडिकल पढ़ना चाहते हैं तो आप उससे पहले एक इंटरव्यू पास करेंगे ना, वो आपकी एबिलिटी देखेंगे कि आपके अंदर एबिलिटी है तो भी ये डॉक्टर और नॉट। हर फील्ड में ऐसे ही है ना मेरे मोहतरम जी, खुसूसन डॉक्टर के लिए एक एग्जाम आपने पास करना पड़ेगा साहब। पास करेंगे तो आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। वो आपके सामने डॉक्टर बनना चाहते हो, मेरी ख्वाहिश है। अरे साहब ये कुछ नहीं होता, ख्वाहिश रोते रहें, फला मज़ार पे चले जाएं, फला मज़ार पे चले जाइए, दुनिया के तमाम मज़ारों पे चले जाइए, नहीं मिलेगा आपको एडमिशन मेडिकल में। उसके लिए नॉर्मल सा तरीका है, मज़ार पे जाने की ज़रूरत नहीं है सरकार, मेहनत कर लीजिए बस। हमारी हर चीज़ दुआओं पे जाके ख़त्म होती है साहब। दुआ बिल्कुल करीम, असबाब भी तो इख्तियार कर लीजिए, सिंपल तरीका है। आप जो करना चाहते हैं उसके तमाम आपके पास असबाब हैं, अल्लाह का नाम लेके शुरू कर लीजिए, दुआ भी करते रहिए। मगर मुश्किल ये साहब नामाकूल बातों की ख्वाहिश करना और फिर दुआओं का सहारा लेना है। क्या है मेरे मोहतरम ये? इसलिए एक पेपर एग्जाम आपको पास करना पड़ता है, फिर कोई जॉब भी आपको फौरन नहीं मिलती, उसके लिए भी मेरे मोहतरम आपको तालीम हासिल करनी पड़ती है, इंटरव्यू लेना पड़ता है, फिर वो देखेंगे आपकी सलाहियत काबिलियत, फिर आपको जॉब मिलेगी। यही है ना। अब आइए मेरे मोहतरम, आलिम दीन बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? कुछ भी नहीं, जीरो। बस आपका इरादा होना चाहिए, नहीं दम और डफर होना चाहिए। जी जी, आप जब किसी दुनिया के कोई काम करने के काबिल नहीं होंगे, ये आपके क्वालिफिकेशन। अब आप आइए मुल्ला बन जाइए, आइए मुल्ला बनिए। आलिम दीन बनने की क्या क्वालिफिकेशन है? कुछ भी नहीं, बस दम और डफर होना जरूरी है। ये है मेरे मोहतरम। इन लोगों से हम दीन हम हासिल करते हैं, इन जैसे लोगों से जिनको अदब नहीं गुफ्तगू करने का। अभी तक मेरे मोहतरम वो गाय और गोबर की मिसालें देते हैं। क्यों? उसी मुआशरे में रहे हैं, वहीं से उठ के आया है वो, देहात से जिंदगी भर उसने गोबर और गाय के साथ गुजारी है। वही आकर हमारे शहर में गोबर और गाय की बात करता है। भाई हमने तो न कभी गोबर देखा अल्हम्दुलिल्लाह, न कभी गाय देखी, हम क्या समझेंगे आपसे? इसीलिए मेरे मोहतरम, युअल्लिमुकुमुल किताब, ये जरूरी नहीं। हाँ, आप चेक कर लीजिए, अल्लाह ने आपके अंदर वो एबिलिटी रखी है। कैन यू देन कंटिन्यू। प्रैक्टिकल मेरे मोहतरम, जब हमारे लोग कहते हैं हमारे बच्चे को बस हाफिज बना दीजिए मार पीट कर। क्यों? जहां जन्नत में जो ले जाएगा हमें, जन्नत में जाने के लिए सिफारिश करा देगा 70 लोगों की, इसलिए इसको जबरदस्ती हाफिज बना दो। वो हाफिज नहीं बनता मेरे मोहतरम, कभी नहीं बनता। फायदा सबको की हो जाता है, मदरसे को फंड मिल रहा है, कारी साहब को जोड़ा और पैसे मिल रहे हैं, माँ बाप को जन्नत मिल गई और लोगों को जन्नत मिल गई हाफिज बनने में, मगर वो बच्चा हाफिज नहीं बना साहब। ना, आपको खुद पता है कौन हाफिज है, कोई नहीं, नाम है बस। क्यों? गलत तरीका था। मैं अपने बच्चे को अगर हाफिज बनना चाहता हूँ, पहले उससे पूछूं, ट्राई करूं, उसकी एबिलिटी है, उसका इतना जहन है, उसका माइंड है, याद कर सकता है, सलाहियत है या नहीं है तो नहीं कराऊं, और उससे कुछ काम कराऊं जो वो कर सकता है। खत्म, कोई हरज नहीं मेरे मोहतरम। जन्नत में अल्हम्दुलिल्लाह ताजिर भी जाएगा अगर वो सच्चा ताजिर होगा।
डॉक्टर भी जन्नत में जा सकता है, सिर्फ आलिम दीन नहीं, हाफिज कुरान नहीं साहब। हर कोई जन्नत में जा सकता है अगर वो कुरान की तालीमात पे अमल करे। भले वो दर्जी हो मेरे मोहतरम, वो मैकेनिकी हो जी मेरे मोहतरम, वो कारपेंटर हो, कोई भी काम करने वाला हो, जन्नत में जाने की शर्त क्यों लगा दी आपने कि नहीं साहब आलिम दीन होगा तो जन्नत में जाएगा? गलत कंडीशन थी, अपनी लगाई थी, अपनी नहीं, बिकॉज वो खुद है माशाल्लाह हाफिज कुरान और आलिम दीन, उनकी तो जन्नत कंफर्म हो गई ना। यस, वो तो जन्नती है कंफर्म। हमारा अल्लाह हाफिज है बहरहाल जी। गलत तरीका था। तो फरमाया युअल्लिमुकुमुल किताब, आपको इल्मुल किताब सिखाते हैं, वो भी तज़किये के बाद जिसके अंदर सलाहियत होती है जी, उसको आप सिखाते हैं। बिल्कुल, बिकॉज इल्मुल किताब मेरे मोहतरम, कुरान का इल्म हर कोई तो हासिल नहीं कर सकता। हमारा मजाक देख लीजिए, हमारे लोग माशाल्लाह 3 महीने में दौरे तफसीर कुरान करते हैं, अब आगे दर्स कुरान देना शुरू कर देते। अरे साहब कुछ तो अल्लाह का खौफ कीजिए। कहाँ दर्स कुरान आप दे रहे हैं? आप क्या सलाहियत है आपके अंदर? क्या क्वालिफिकेशन है? किसने आपको इजाजत दे दी? मकाम और मर्तबा मिलना है ना मुआशरे में। लोग कहेंगे साहब दर्स कुरान देते हैं, बहुत बड़े आदमी बन गए, ऑनर बन गया ना। मुश्किल ये है, दर्स कुरान देना ऑनर बन गया। अल्लाहु अकबर, कसम है रब्बी कायनात की ऑनर नहीं है, बहुत बड़ी लायबिलिटी है। आग के अंगारे हैं जो इंसान जुबान से निकालता है, कोई ऑनर नहीं। मगर वो हमें ऑनर बना दिया, इसलिए हम इस ऑनर को हासिल करने के लिए सभी माशाल्लाह तैयार रहते हैं, तैयार बैठे हैं। 3 महीने में दौरे तफसीर कुरान, 1 साल में पूरा उलूम ऑल इस्लामिक स्टडीज 1 साल में। माशाल्लाह क्या कमाल है भाई, सबको आलिम बना दिया, जुरत दे दी अल्लाह ताला और रसूल आज़म से उनके खिलाफ बात करने के लिए, सबको ऑनर दे दिया। नहीं मेरे मोहतरम, सही नहीं हुआ। बहरहाल अब तो बात निकल गई हाथ से, हम एहतिमाम करें, हम न बोलें, ये ऑनर नहीं है मेरे मोहतरम, समझ लीजिए। इसलिए मेरे मोहतरम युअल्लिमुकुमुल किताब, इल्मुल किताब आपको सिखाते हैं, मगर ऑफ कोर्स सबको नहीं। अब लेमान इंसान कहाँ सीखेगा इल्मुल किताब? नहीं, लेमान से कहेंगे आप सच बोलिए, बाखलाक रहिए जी, डाउन टू अर्थ रहिए, जो तालीमात हैं ये उनके नहीं काफ़ी हैं। अब उसकी ज़रूरत नहीं है मेरे मोहतरम उससे पूछें कि साहब आप बताइए ये कुरान करीम की फला आयत का क्या मतलब है, और उसको क्या मतलब है, उसको तो नहीं मतलब। फला लफ्ज़ का रूट वर्ड क्या है, उसको ज़रूरत नहीं है मेरे मोहतरम, ये फ़र्क समझ लीजिए। आगे मेरे मोहतरम चौथी मनसबी जिम्मेदारी फरमाया वल हिक्मा। ओहो, और अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हिकमत सिखाते हैं। हिकमत क्या है मेरे मोहतरम? बस आखिरी बात, माज़रत वो वक्त भी हो गया मेरे मोहतरम। हमेशा ये लफ्ज़ मुझे बहुत, इसके बारे में मैं सोचता रहता था इसका मतलब क्या है। बिकॉज लोगों ने कहा हिकमत विजडम, दानाई। अच्छा साहब, तो क्या मतलब हुआ हिकमत का? हिकमत का मतलब कहते हैं राइट डिसीजन इन द राइट प्लेस, सही फैसला करना हालात और वाक़यात के मुताबिक। फिर लोगों ने कहा राइट सेइंग, सही बात करना। अच्छा साहब, फिर लोगों ने कहा राइट डीड, सही काम करना। तो भाई हो गया ना, सही डिसीजन, सही बात, सही आमाल, सही वक़्त में। यही हिकमत है ना मेरे मोहतरम, यही हिकमत कही जाती है जी। मगर मेरे मोहतरम अब आप देखिए किसके नतीजे में होगा। राइट डिसीजन आप कब लेंगे?
राइट बात आप कब करेंगे, राइट आमाल कब करेंगे, राइट सिचुएशन को आप कब समझेंगे, ये 4 राइट थिंग कब होंगे मेरे मोहतरम, जब आप पॉजिटिव इंसान होंगे। जी, तो हिकमत का मतलब अकॉर्डिंग कुरान, हिकमत का मतलब मेरे मोहतरम, मेरे हबीब, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्बत थिंकिंग सिखाते हैं। जी, मुस्बत सोच सिखाते हैं मेरे मोहतरम। हिकमत यही है, और है क्या? राइट डिसीजन है ना। तो सब राइट डिसीजन कब लूंगा मैं? जब कल्ब सलीम होगा मेरे पास। हिकमत क्या है? राइट डिसीजन कब लूंगा, कब राइट बात करूंगा, कब सही बात करूंगा, कब सही अमल करूंगा, कब सिचुएशन को समझने की तौफीक मिलेगी, जब कल्ब सलीम नसीब होगा। कल्ब सलीम का मतलब क्या है? जब मेरे अप्रोच पॉजिटिव होगी, जब मैं मुस्बत सोच का मालिक होऊंगा, तभी तमाम आमाल उसी से रिलेटेड होते चले जाएंगे। इसके बारे में इंशाअल्लाह मज़ीद कुछ कहेंगे, मगर अगले हफ्ते। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए।